आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आरजीपीवी स्पेशल के लिए, और मैं कंफर्म कहूंगा जो आज का ये क्लास सिर्फ अटेंड कर लेगा ना, उसके एग्जाम में एक सिंगल क्लास से 5 मार्क्स आपका कंफर्म है। सोच लो, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मार्क्स। अगर आज जो मैंने पढ़ाया और वो कवर कर लिए है ना, तो आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आना तय। जो बोल दूंगा वही होगा, ये गारंटी है। तो सभी लोग तैयार रहिए। ये फार्माकोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है जो कि आपके लिए तैयार किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, इस बार का जो आरजीपीवी का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज है वो ऐप पर कराया जा रहा है। तो जो भी आपके दोस्त दोस्तिनी साथी संगीती जो भी हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया आरजीपीवी बैच में ज्वाइन हो जाए ताकि अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आ जाएगा कि फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन, छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोलॉजी, है ना। और काफी बार क्वेश्चन आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन से भी सवाल आते हैं कि आखिर फार्माकोलॉजी होता क्या है, इंट्रोडक्शन, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन फार्माकोलॉजी, या फिर इसी से एमसीक्यू बन जाएगा। तब क्या करोगे, मुँह चिहार दोगे? नहीं, आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखना है कि देखो फार्माकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक तो फार्माकोन है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स। इसका मतलब क्या होता है, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब क्या होता है, दवा, मेडिसिन। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। यानी सिंपली हम कह सकते हैं सर स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं का अध्ययन। अच्छा, दवाओं का अध्ययन तो ठीक है, लेकिन दवाओं के किस चीज़ का, दवाओं का क्या पढ़ते हैं, तो दवा का एक्शन पढ़ते हैं, दवा कैसे काम करता है, दवा का इफेक्ट पढ़ते हैं, दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब भी कोई दवा आप शरीर में खाते हैं तो वो बॉडी लिविंग सिस्टम है, तो वो दवा लिविंग सिस्टम के तरीके से, लिविंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट किया और आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाया, वो सारी चीज़ें को हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए लिखा है इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। ड्रग की स्टडी और ड्रग का एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल विच इन टर्न अल्टर्स द यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सुनो, देखो अभी तक मैंने क्या बताया, फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। एक फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और दूसरा लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, यानी सिंपली स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड एक्शन। यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इट मेनली इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल। यानी कि फार्माकोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है, तो इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है ना, जैसे आप कोई दवा खाएं और आपके शरीर में गया तो आपका शरीर हो गया लिविंग सिस्टम और दवा हो गया एक्सोजीनस केमिकल। एक्सोजीनस केमिकल मतलब होता है दवा, यहाँ पर इसका मतलब है ड्रग। जैसे अगर मान लो दीदी को बुखार आ गया, अरे दीदी को क्या आ गया है, बुखार आ गया है, तो बुखार आ गया है तो दीदी को क्या देना पड़ गया, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का केमिकल नेम पता है? अरे बताओ भाई, पता होना चाहिए पैरासीटामोल का केमिकल नेम। तो एसिटामिनोफेन, अरे बोलो ना, एसिटामिनोफेन। तो ये एसिटामिनोफेन क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। तो ये बाहरी केमिकल जब बॉडी में जाएगा तो दीदी का जो बॉडी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई भी एक्सोजीनस केमिकल जब बॉडी में गया तो कैसे इंटरेक्ट किया एंड क्या क्या बायोकेमिकल फंक्शनिंग में चेंजेस लाया। एल्टर मतलब होता है चेंज करना, जैसे इनका बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया, तो इसी को तो कोलॉजी कहते हैं। यानी कि दवा और लिविंग बॉडी के बीच इंटरेक्शन हुआ और बॉडी में क्या क्या बदलाव आए, इसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। समझ गए? तो ये बोल रहा है इट मेनली इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन, किसके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा एक्सोजीनस केमिकल। एक्सोजीनस केमिकल मतलब दवा। इस दोनों के बीच जब आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो क्या चेंजेस लाया गया बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में, उसको हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब फार्माकोलॉजी के फादर के बारे में पढ़ लीजिए, एमसीक्यू शायद आ जाए। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किनको कहते हैं, तो ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग। किनको कहते हैं, ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग को कहते हैं। एंड फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी किनको कहते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा को कहते हैं, RN चोपड़ा।
इनको शॉर्टकट में आर एन चोपड़ा। तो याद रखना, कुछ याद रखोगे नहीं रखोगे, लास्ट टाइम पे मैं आपको बस एक लाइन याद रखने बोलूँगा कि प्लीज़ आप याद कर लीजिए। भले अपना गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक जाएगी दूसरी आएगी, है ना, लेकिन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी को मत भूलिएगा। कारण क्योंकि आरजीपीवी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सवाल रिपीट होता है, ठीक है। हाँ, तो ये अलग अलग आरजीपीवी में तो अभी तक एमसीक्यू नहीं आया, लेकिन अलग अलग जो बोर्ड का एग्जाम है वहाँ रिपीट बहुत ज़्यादा बार सवाल हुआ है कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी तो ओसवाल्ड सिमेडबर्ग एंड फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी तो रामनाथ चोपड़ा, आर एन चोपड़ा, ठीक है। निखिल मौर्य कह रहे हैं 4-5 आएगी। इतना भी सच नहीं बोलना होता है दोस्त, बचा के रखो, अगर जान गई ना तो पिछवाड़ा लाल कर देगी आपका। चलिए फार्माकोलॉजी है कि नहीं, चलिए ठीक है भाई, माना कि आपके पास 4-5 है, जिसके पास नहीं है उसका क्यों होता है ना, उसका क्यों जला रहे हो यार सबका इतना अच्छा नसीब नहीं है ना। चलो, फार्माकोलॉजी में मेनली 2 ब्रांचेज होते हैं। फार्माकोलॉजी में मेनली 2 ब्रांचेज हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। जिनके फ़ोन में आवाज़ इको बन रहा है वो कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो इको नहीं बनेगा, बाकी सबके फ़ोन में सही होगा, ठीक है। हाँ, देखो फार्माकोलॉजी में 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, क्या क्या बताओ भाई, फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक को शॉर्टकट में आप पीके वर्ड से समझो, फार्माकोडायनेमिक को पीडी वर्ड से समझो, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, राइट। अब फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा और वो समय ब्लैक स्क्रीन पर होगा, ठीक है। ठीक है, समझो। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ क्या होता है, एक होता है पीके यानी फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है पीडी फार्माकोडायनेमिक। किसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है हमको पता है, थोड़ा बहुत आपको पहले से पता होगा, लेकिन कन्फ्यूजन खत्म करना है। देखो यहाँ काइनेटिक का मतलब के फॉर काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि मूव करेगा, है ना। तो मूव कहाँ पे करेगा, तो बॉडी में, ध्यान रखना, बॉडी में ड्रग कैसे मूव करता है, तो 4 तरीके से मूव करता है। क्या क्या, ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। हाँ, तो फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। तो बॉडी ड्रग के साथ 4 चीज़ें करता है, दवा को एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेटाबोलाइज करता है, फिर एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। हाँ, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ते हैं, तो D फॉर डायनेमिक, D फॉर डायनेमिक। अरे भैया डायनेमिक क्या होता है, तो डायनेमिक एक्शन होता है, एक्शन बोलना, डायनेमिक मतलब एक्शन, है ना। देखते हो हीरो लोग एक्शन करता है तो कैसे एकदम डायनेमिक करता है, इधर से भी उधर से भी इधर से भी उधर से भी, है ना। हाँ, तो डायनेमिक जो होता है वो एक्शन, यानी यहाँ फार्माकोडायनेमिक में हम लोग दवाओं के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। हाँ, दवाओं के इफेक्ट के बारे में, है ना, दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में, अनवांटेड इफेक्ट के बारे में, उसका एक्शन ही नहीं हुआ है सब। हाँ, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। देखो D फॉर, यहाँ पे D है ना, तो यानी पहले ड्रग लिखेंगे उसके बाद बॉडी लिखेंगे, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है वो आपका फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है ना। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है वो आपका फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। तो क्या अंतर क्लियर हुआ, अरे भैया अंतर क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ सर, हमको तो उम्मीद था आप लोगों से कि हो जाएगा, अरे नहीं हुआ। ऐसे कैसे मान लेंगे हो गया, अगर हो गया तो समझो, देखो लिख के लाए हैं, फार्माकोलॉजी में पीके यानी काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मूव करेगा बॉडी में 4 तरीके से, ADME। A फॉर, अरे मेरे साथ बोलो ना यार, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन हैं, है ना, आप मेरे पास बैठे हो, हम आपके पास बैठे हैं, है ना, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, A फॉर एब्जॉर्प्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर, अरे बोलो ना भाई, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन,
M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन। वेरी गुड। बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, जबकि फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ते हैं? तो फार्माकोडायनेमिक में D4, अरे भाई D4 डायनेमिक, डायनेमिक मतलब एक्शन, यानी ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग्स बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपका फार्माकोडायनेमिक कहलाता है। करेक्ट? अब समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर आपके लिए तो एक ही लाइन पेश है, तो तब मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी, है ना? हाँ, तो समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, फार्माकोलॉजी इज मेनली स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगा। देखो, व्हाट इज द बॉडी डज टू द ड्रग, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में व्हाट इज द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, राइट? हाँ, वही चीजें लिखा हुआ है। फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट एंड अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी, जैसे कि उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME, है ना? ADME, डन। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब डायनेमिक एक्शन, डिशुम 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 होता है ना, डायनेमिक एक्शन, इधर उधर दिस दैट मारता है। तो डायनेमिक मतलब एक्शन, यानी दवा का इफेक्ट क्या है, एक्शन मतलब इफेक्ट, है ना? हाँ, इट रेफर्स टू बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग का पर्टिकुलर ऑर्गन पर क्या पड़ता है वो फार्माकोडायनेमिक्स में, एंड दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पढ़ते हैं, अनवांटेड इफेक्ट यहाँ पढ़ते हैं, साइड इफेक्ट यहाँ पढ़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पढ़ते हैं, ये सब हम लोग फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। ठीक है, डन, क्लियर। तो ये बेसिक सा था, जो कि बेसिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। भैया फार्माकोलॉजी क्या है, तो आप अच्छे से बता दोगे, अरे बता दोगे? हाँ, अर्चिसा मालविया, वेरी गुड। निखिल मौर्य तो लग रहा है आज पूरा जोश में है, बढ़िया है बाबू, ऐसे ही जोश बनाए रखिए। रचना पाल, आप भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना? ऐसे ही क्लियर करते चलिए। फार्माकोलॉजी क्या है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। आप कंफर्म लिख के ले लो, अभी हम लिख के देते हैं, 100%, 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, चाहे वो फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन से रहे, चाहे वो फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक से रहे, या फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। आपको कम से कम यहाँ पे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, MCQ यहाँ से, या तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए मिल जाएगा। हम टू दी पॉइंट पढ़ाने वाले इंसान है भाई, फालतू की चीज़ों पे मेरा फोकस नहीं रहता, ठीक है? चलो भैया, इसीलिए किसी भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ, चलो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने का अलग अलग रूट बताइए क्या है, और हर एक रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ड्रग एडमिनिस्टर करना, यानी बॉडी को, ड्रग को बॉडी में लेना। अरे सिंपल कहो तो दवाई खाना, है ना? तो दवाई कैसे कैसे शरीर में लेते हैं, या तो दवाई टिकिया मुंह में ले के घोट गए, या तो दवा मुंह में रख के चबला के चूस लिए, या तो क्रीम लगा लिए, अरे भैया लगाते हो ना ऑइंटमेंट, लोशन, पेस्ट, या तो सुइया लगवा दिए। अब सुइया में भी अलग अलग होता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, है ना? या तो टॉपिकल क्रीम लगा लिए, इनहेलेशन, देखो इनहेलर लेके बैठे हुए, सर्दी जैसा लग रहा है तो थोड़ा इनहेल कर लिए। तो दवा को शरीर में एंटर कराने का अलग अलग रूट है, और सबका एडवांटेज है, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो उसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आपके एग्जाम में हो सके अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि भैया वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, तब तो 5 नंबर में आएगा, सब कुछ लिखना होगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ ओरल के बारे में बताइए, 3 नंबर में ओरल रूट पर लिखिए, तो आपको ओरल लिख देना है। सिर्फ पेरेंटल लिखने बोल देगा तो पेरेंटल लिख देना है। जो एग्जाम में पूछे, मेरे ख्याल से इतना तो कॉमन सेंस होगा कि आपके एग्जाम में जो पूछेगा आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये पूछा है। अब भैया अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से तो नहीं पढ़ाएं फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायनेमिक तो आप काइनेटिक भी थोड़ी लिखिएगा, नहीं ना लिखिएगा। वही वाली बात है कि जो पूछेगा आप उस हिसाब से लिखिएगा, हम पढ़ाएंगे सारा टॉपिक। RGPV का मतलब है यह एक प्रकार का यूनिवर्सिटी है, जैसे यूपी में BTUP है, वैसे यहाँ पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, ठीक है? चलो
अब हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो दिस इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ये रास्ता है जिसके माध्यम से दवा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब ये रूट जो है ये आपका मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है एंटेरल रूट, एक होता है पेरेंट्रल रूट, और एक होता है टॉपिकल रूट। एक होता है टॉपिकल रूट, है ना। हाँ, तो एंटेरल रूट में 3 चीज़ें आती हैं। ORS, कैसे याद रखोगे? ORS। एंटेरल रूट में क्या आता है? सब लोग लिखो ORS, सब लोग लिखिए ORS, है ना। एंटेरल रूट में ORS का मतलब सर, O फॉर ओरल, R फॉर रेक्टल, S फॉर सबलिंगुअल, S फॉर सबलिंगुअल। अरे क्लियर हुआ? ORS। एंटेरल रूट में 3 चीज आता है ना। एंटेरल में ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। ओरल मतलब दवा मुंह में लेके घोट गए, ठीक है, पेट में चला गया। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। कोई एक बता सकता है? एक बहुत पॉपुलर दवा है नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, जो कि चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। चेस्ट पेन, एंजाइना अटैक के टाइम पर जीभ के नीचे रखा जाता है, वहीं से एब्जॉर्ब होता है, बहुत अच्छे से दिया जाता है। अच्छा, रेक्टल रूट से दवा कहाँ पे दिया जाएगा? रेक्टल रूट का मतलब क्या होता है? रेक्टल रूट का मतलब, हाँ वेरी गुड, तो बोल रहे एनस से। ये तो बहुत अच्छे से बता दिए हैं। और ये पूछ देंगे कि सबक्यूटेनियस का एंगल बताओ तो कुछ नहीं बताओगे। इसमें एनस एनस सब लिख रहा है। कहते हैं ना एक बच्चा वेजाइना, अरे महाराज रेक्टम और वेजाइना में अंतर है महाराज। तार हो गई तू कांड कर बुझ गई नहीं। रेक्टम और वेजाइना में तू कंफ्यूज रह नू तो मामला फिर फंस जाई। एक खातिर तोहनी सबके ई वार्निंग बा कि एकदम बढ़िया से सीख लो टॉपिक, ठीक बा। चलिए, रेक्टल रूट मतलब एनस के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे सपोजिटरी, एनीमा, ये सब चीजें दी जाती है, ठीक है। हाँ देखो, एक भी बच्चा आंसर नहीं दिया सबक्यूटेनियस का एंगल बताओ। हैं, सबक्यूटेनियस का एंगल काहे नहीं याद है? बताइए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पे देते हैं? एक भी बच्चा आंसर नहीं किया। एनस लिखने करती हम देख रहे हैं सब बच्चा आंसर किया। अब जाके लिख रहे हैं 45 डिग्री। अब क्या, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। एंटेरल में आपका हो गया ओरल, ORS, ठीक है, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। जबकि पेरेंट्रल मतलब होता है परपराता कब है? तो इंजेक्शन लेने पर। अरे इंजेक्शन लेने पे देखते हो ना, है ना। जैसे हमें वो एक्सपीरियंस बताते हैं, हम खुद नए सीख रहे थे आज से 3 साल पहले, सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग में गए हुए थे। हम खुद नए सुइया देने हमको सिखाया डॉक्टर, मेरा खुद हाथ काँप रहा है। और एगो बहुत स्टैंडर्ड लड़की आई, पटना में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, ठीक है। स्टैंडर्ड लड़की, एकदम जीन्स, उफ, पता है ना, इस टाइप का, एक्सक्यूज मी, इस टाइप से थोड़ा बोलने वाली, ठीक है। आई तो एकदम पूरा डिसडेट में। उसके बाद सुइया लेना था उसको, अब वेन में एंटीबायोटिक लेना था। हम भी ज़्यादा नहीं, 2-4 को दिए हुए थे, हम भी डर रहे थे। उसका सारा स्टैंडरी, जैसे उसका टूनिकेट बांधे ना तो आधा स्टैंडरी तो वहीं झड़ गया। आगे माए सारा अंग्रेजी वहीं पे ख़त्म हो गया था। अब देखिए, पहले तो एक्सक्यूज मी, गिव मी सम स्पेस, और उसके बाद जब टूनिकेट बांधे तो धीरे धीरे उसका स्टैंडरी सब अंग्रेजी तेल लेने चला गया। मैया पता है ना, ऐसा एक्सपीरियंस आप भी किए होंगे। बोले हाय रे महाराज, ऐसे ना अंग्रेजी का फायदा। चलिए कोई बात नहीं। पेरेंट्रल रूट यानी इंजेक्शन। इंजेक्शन अलग अलग तरीके का होता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल। लेकिन मेनली आपको ये 3 को तो जरूर याद रखना है। इंट्रावेनस यानी IV, इंट्रामस्कुलर यानी IM, सबक्यूटेनियस SC। हाँ ठीक है, होता है कुछ दीदी लोग का थोड़ा मोटिवेशन है होता है, इसीलिए IM SC। और टॉपिकल रूट यानी कि टॉपिकली, ऊपर लोकल एक्शन शो करता है। ये लोकल एक्शन शो करता है। लोकल एक्शन मतलब क्या हुआ? ये ब्लड में जाए बगैर सीधा लोकल जहां पर लगाए वहीं पर एक्शन शो करेगा, जैसे क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, जेल, ठीक है। हाँ, जबकि आपका ये एंटेरल और पेरेंट्रल, ये दोनों सिस्टेमिक एक्शन शो करता है। सिस्टेमिक एक्शन शो करना मतलब
ये पहले जैसे ओरली भी दवा खाओगे तो पहले ब्लड में जाएगा तब काम करेगा, पेरेंट्रल में तो सीधा ब्लड में ही जाता है, या तो मसल्स में भी जाएगा तो पहले ब्लड में जाएगा उसके बाद ही काम करेगा। लेकिन लोकल रूट में ऐसा नहीं होता है, लोकल एक्शन देना है टॉपिकल में तो वो जहां पर आप लगाएं वहीं पर देगा एक्शन, ठीक है। ये चार्ट जरूर बनाना है एग्जाम में। चार्ट क्लियर हुआ? अरे चार्ट कितना टाइप का, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर एग्जाम में लिखने आ जाए ये चार्ट, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या 2 नंबर तो सिर्फ इस चार्ट पे मिल जाएगा। तो इस चार्ट को जितना ज़्यादा चार्ट जाओ उतना बढ़िया है। क्या क्या? एंटेरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल, ठीक है। एंटेरल में ORS, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। पेरेंट्रल में इंजेक्शन तो IV, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। टॉपिकल में क्रीम, पाउडर, लोशन, जो भी है, ऑइंटमेंट, ठीक है, डन। अब है ओरल रूट। ओरल रूट के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो कह रहा है ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ। अबे ओरल है तो माउथ से ही ना देगा भाई, दवाई कहाँ से लोगे? मुंह से, ठीक है, हाँ। इट इज ऑल्सो नोन एज पर ओरल, इसी को पर ओरल के नाम से भी जानते हैं। एंड द बायो अवेबिलिटी ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग। इसकी बायो अवेबिलिटी थोड़ा कम होती है ओरल रूट में। ऐसा क्यों होता है बताइए? तो पहले समझना होगा बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तब फिर आप समझेंगे। तो देखो बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि आप 100 mg का दवा खाएं हैं, 100 mg का दवा खाए हैं, तो वो आपके ब्लड में अनचेंज फॉर्म में कितना पहुंचा? तो आपको क्या लगता है 100 का 100 पहुंचता है क्या? नहीं, 60 से 70 mg पहुंच गया, यही बहुत बड़ी बात है। अनचेंज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में इतना पहुंच गया, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ? ब्लड में। तो इसी को बायो अवेबिलिटी कहते हैं, उस दवा का बायो अवेबिलिटी कितना है। तो ओरल रूट में ये बायो अवेबिलिटी बहुत कम होता है। लेकिन अगर किसी को IV इंजेक्शन लगा दो, अगर किसी को IV इंजेक्शन लगा दो इंट्रावेनस, तो वो सीधा आप खून में ही डाल दिए, समझ रहे हो। अगर 5 ml आप इंजेक्शन लगाए हैं तो 5 का 5 ml ब्लड में गया, और अगर 5 ml ब्लड में गया है तो 5 का 5 ml एक्शन करेगा, यानी 100% बायो अवेबिलिटी, 100%, जबकि ओरल में 60 से 70। अब ऐसा क्यों होता है कि सर ओरल में फार्मा जो इसका बायो अवेबिलिटी वो कम क्यों हो जाता है? तो कारण ये है ना कि जब भी दवा आप ओरली खाते हैं, ओरली जब खाते हैं, ध्यान रखना, खाना मतलब ये नहीं कि चूसना, जीभ के नीचे रखने वाला नहीं, एकदम दवा लिए पानी डाल के घोट गए, पेट में चला गया दवा, उस कंडीशन में और उसको ओरल कहेंगे। तो उस तरीके से उसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यानी जब भी दवा आप खाते हैं तो पहले तो यहाँ डिसइंटीग्रेट होगा, और थोड़ा बहुत मात्रा में गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, पेट में एसिड वेसिड ये है वो है, और दूसरा ड्रग रहेगा तो वो भी मैनिपुलेट कर देगा थोड़ा बहुत, और सीधा यहाँ से ब्लड में नहीं चला जाता है, यहाँ हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम के द्वारा लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में। एंड लीवर में पहले हो जाता है FPM, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कितना? 30 से 40%, 30 to 40%। एंड ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो दवा को यहीं पे तोड़ देता है, 30 से 40% दवा यहीं टूट जाता है। टूटने की वजह से वो टूटा हुआ दवा अब एक्शन करने लायक नहीं रहा, तो वो किडनी में जाके निकल जाता है। बचा कितना? 60 से 70%। वो 60 से 70% ब्लड में जाता है और वो एक्शन शो करता है। तो कोई पूछेगा ओरल रूट का बायो अवेबिलिटी कितना? तो 60 से 70%। काहे इतना कम? काहे इतना कम? क्योंकि ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब कोई पूछेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। अब कोई पूछेगा कि अच्छा इंट्रावेनस इंजेक्शन दे देंगे तो उसका बायो अवेबिलिटी कितना? तो उसका 100%। तो क्या उसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? नहीं, नहीं होता है। कारण क्योंकि पेट में दवा थोड़ी गया, सीधा ब्लड में चला गया, सीधा ब्लड में चला गया। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा असरदार ओरल नहीं बल्कि IV होता है, ठीक है। हाँ, तो वही वाली बात है, ओरल रूट आप समझ गए। तो वही बोल रहा है द बायो अवेबिलिटी ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड, अफेक्टेड होता है, थोड़ा कम होता है। कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या हो जाता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पाता। एडवांटेजेस क्या क्या है सर ओरल रूट के? तो ओरल रूट के कुछ एडवांटेज हैं जो कि देखिए, पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, पेशेंट एबल होता है सेल्फ एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी कि दवा को खुद से। अरे भैया दवा खाना है तो कोई नर्स से थोड़ी खाओगे, इतना रहीसी कौन करेगा यार। क्या दवा किसी को खाना भी है तो कोई नर्स खिलाएगी आके, कोई अयासे होगा तो नर्स रख ले है ना। क्या फैज जी, फैज मफत। हाँ, बायो अवेबिलिटी का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, तो हम बताएंगे, अभी बताएंगे, उस जगह पे आए नहीं है, बस मतलब समझो।
है ना। हाँ, निखिल जी जैसा हो, देख रहे क्या ही दिन होंगे। हाँ, आपके लिए एक मेल नर्स रखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, वो दवाई खाने के साथ साथ और कुछ भी खिलाएगा। क्या ही दिन होंगे। द पेशेंट इज टू सेल्फ एडमिनिस्टर, खुद से दवा ले सकता है। द चांस ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन बहुत कम, सिस्टेमिक इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम। सेफ, पेनलेस एंड स्टरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, सेफ होता है, पेनलेस होता है, दर्द होता है दवा खाने में है नहीं, और स्टरलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, तो ओरल रूट का डिसएडवांटेज है कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होगा, टारगेट ऑर्गन तक बहुत कम मात्रा तक का दवा पहुंच पाता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, अगर मान लीजिए पहले से पेट में कोई दूसरा ड्रग प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्प्शन उसका कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है ओरल रूट में। ठीक है। अनप्लीजेंट टेस्ट, मुंह से जब दवा लेते हैं तो थोड़ा अनप्लीजेंट कावा टाइप का टेस्ट भी लगता है। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, मान लो कोई बेहोश हो गया, इमरजेंसी में है तो उसको दवाई खिलाओगे, अरे भैया दवाई में डिसइंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ओरल में, तब जाके एक्शन शो करेगा, तब तक में पेशेंट है ना स्वर्ग पहुंच चुका होगा, है ना। तो उस समय पर इमरजेंसी में ये नहीं। अगर मान लो कोई बेहोश है तो उसका मुंह में टेबलेट देके पानी घुटाओगे, घुटेगा नहीं ना, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सुइया दोगे। और किसी को मान लो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, एमेसिस का मतलब होता है हैवी वॉमिटिंग, एमेसिस हो रही है, वॉमिटिंग, है ना, तो ड्रग कुड नॉट की कहते हैं, ड्रग कुड नॉट ड्यूरिंग बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एमेसिस, यानी अगर किसी को उल्टी हो रही है तो उस दौरान हम लोग दवा नहीं दे सकते हैं ओरल रूट से। हाँ, ये आरजीपीवी का टॉप 20 है। अब बायो अवेबिलिटी का मतलब आप समझ गए कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अनचेंज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में ब्लड तक पहुंचा, वो बायो अवेबिलिटी होता है। तो ही बोल रहा है बायो अवेबिलिटी मतलब है इंडिकेट मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग, यानी कि जो थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग है दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक वो कितना पहुंचा और किस दर से पहुंचा, अवेलेबल हुआ एक्शन शो करने के लिए, उसी को बायो अवेबिलिटी कहते हैं। कोई पूछेगा बायो अवेबिलिटी सबसे कम किसका, बताओ सबसे कम किसका, तो ओरल का। अरे बताओ ना भाई, ओरल का सबसे कम, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जबकि सबसे ज़्यादा किसका, हाँ बीटीयूपी की क्लास 9 बजे से होगी। ठीक है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा किसका, अरे भाई बताते नहीं हो ना यार, आईवी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जवाब एकदम तुरंत दिया करो, है ना। चलो सबलिंगुअल, अब सबलिंगुअल पढ़ते हैं, ओरल हो गया डन। अब है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मतलब क्या, यहाँ पर दवा कहाँ देते हैं, स्मॉल साइज का टैबलेट होता है जो कि बीनीथ द टंग, जस्ट जीभ के नीचे रखा जाता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के, टू डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब इन माउथ, है ना, बिना पानी के दिया जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है और गेट एब्जॉर्ब इन द माउथ। ठीक है। हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, ठीक है, एग्जाम्पल में है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस चीज़ में यूज़ होता है बताओ तो, किसी को पता है। नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट एंजाइना के पेन में, सब लोग याद कर लेना, एंजाइना के पेन में, एंजाइना का पेन कहाँ होता है, चेस्ट में, लेफ्ट साइड में। ठीक है। अच्छा, सबलिंगुअल रूट में क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो जीभ के नीचे जब रखते हैं ना दवा, तो ऐसा नहीं कि वो पेट में जाता है, नहीं, जीभ के नीचे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, वहीं पर पहले से ही ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। ठीक है। हाँ, यहीं पर डिसइंटीग्रेट होता है, यहीं पे एब्जॉर्ब होकर सीधा ब्लड में जाता है। तो अगर जब तक पेट में नहीं जाएगा दवा, तब तक वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा, तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यानी इसकी भी बायो अवेबिलिटी अच्छी होगी। हाँ, आइसोसोर्बाइड, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका एडवांटेज क्या है, ड्यू टू क्या है, ड्रग्स डू नॉट एंटर इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है, यानी इसका बायो अवेबिलिटी अच्छी होगी। स्टोमक एंजाइम एंड एसिड नॉट इन्वॉल्व इन ड्रग रिमेन स्टेबल, यानी कि जब मान लो कोई दवा ओरली खाते हो तो पेट में जो एसिड है या एंजाइम है वो कहीं ना कहीं दवा को अफेक्टेड करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा क्योंकि पेट में तो जा ही नहीं रहा है। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट, अगर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला तो ड्रग को आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करना मतलब निकाल सकते हैं, अरे भैया मुंह में रखे हुए इसको निकाल के देंगे, फेंक देंगे।
लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, अगर ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का ड्रग है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। हाँ, इनकन्वीनियंट टू कीप ड्यूरिंग इन माउथ, अब मुँह में रख के चूसने में थोड़ा अजीब सा लगेगा ही। स्मॉल डोज रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, बहुत कम मात्रा रखना होता है, बड़का वो टिकिया जीभ के नीचे रख दोगे तो थोड़े होगा, तनिक होगा टिकिया रहेगा। अब रेक्टल रूट, रेक्टल रूट मतलब क्या हुआ? रेक्टम रूट में मतलब एनस के द्वारा, एनस के द्वारा। दिस रूट इज यूज टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम और लो पीएच ऑफ स्टोमक, यानी ये रूट इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि स्टोमक, इंटेस्टाइनल एंजाइम या स्टोमक का पीएच से कोई तरह का डिस्ट्रक्शन ना हो दवा को, ठीक है। या फिर पेशेंट को मान लो दिस रूट इज यूजफुल इन वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है ना। प्रिंसेस पटेल कह रहे बकल अल्सर, हाँ माउथ अल्सर हो सकता है, नहीं दवा खाने से माउथ अल्सर तो नहीं होता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसी से ग्रसित हूँ, मेरा पूरा जीभ में माउथ अल्सर वगैरह हो गया है। कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने का, जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसीलिए बोलने में दिक्कत भी आ रही होगी, बार बार थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है ना। चलो कोई बात नहीं। दिस रूट इज़ यूजफुल इन वॉमिटिंग एंड कॉन्शियसनेस और आफ्टर सर्जरी ईटिंग रेस्ट्रिक्शन, मान लो सर्जरी हुआ है और ईटिंग रेस्ट्रिक्शन है, अभी आप कुछ खा नहीं सकते, उस कंडीशन में रेक्टल रूट से दिया जाता है। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, सपोजिटरी के फॉर्म में दिया जाता है, जो कि रेक्टल रूट से दिया जाता है। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि रेक्टल रूट में क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता होगा? एफपीएम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता होगा? जवाब दीजिए, क्या रेक्टल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता होगा? यस और नो? नहीं। मेरा एक क्लासमेट था, वो बोलता है हाँ होता है, काहे उसको लगा ना अगर पीछे से भी दिए हैं ना तो दवा धीरे धीरे अंदर से चढ़ेगा, इंटेस्टाइन देते हुए लार्ज से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्टोमक में जाएगा। मेरा मास्टर बोला रे बुर्बक, दवा जब पेट में ही जाना था तो मुँह से नहीं खिला देते, तो पीछे से काहे देते? ऐसा नहीं, दवा एक्चुअली जो सपोजिटरी होती है ना उसका काम करने का तरीका क्या है कि जब वो रेक्टल रूट से दिया जाता है तो रेक्टम के अंदर ना थोड़ा माहौल गर्म होता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। फील किए हैं? नहीं तो कर लेना आज भाई, सबके पास सुविधा है। तो अंदर का थोड़ा माहौल गर्म होता है। तो सपोजिटरी क्या होता है कि जब बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में जाता है, यानी हाई टेम्परेचर में जाता है, तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। एंड पिघलने के बाद क्या होता है, वहाँ डिसइंटीग्रेट होकर के यहीं पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर के यहीं से एक्शन शो करता है। लेकिन हाँ, डिसएडवांटेज भी है कि अगर रिएक्शन हुआ तो पिछवाड़ा तबला बन जाएगा, समझ रहे बात को? हाँ, इन्फ्लामेशन हो सकता है, रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। हाँ, समस्या आएगा, कोई बात नहीं। जिम करने की जरूरत नहीं बनेगी, जरूरत नहीं होगा। फूल जाएगा। हाँ, एडवांटेज भाई, बटक नहीं फूल जाएगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, समस्या होगी। एडवांटेज की बात करें, यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वॉमिटिंग। हाँ, अच्छा बात है कि जब पेशेंट अगर मान लो नोजिया है, उल्टी हो रही है, कुछ भी खा रहा है, निगल दे रहा है, तो आप रेक्टल रूट से दे सकते हो। उसके ऊपर ईटिंग रेस्ट्रिक्शन है, सर्जरी हुई है, 2 दिन तक खाना नहीं खा सकता है, उस कंडीशन में दवा पीछे से दे सकते हो। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, ध्यान रखना। गैस्ट्रिक इरिटेंट हो सकता है तो दिक्कत वाली बात, गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग को हम लोग दे सकते हैं रेक्टल रूट से, लेकिन डिसएडवांटेज भी है भैया, रेक्टल इन्फ्लामेशन होगा तो दिक्कत होगा और एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है ना। हाँ, चलो बढ़िया है। अब आते हैं पेरेंट्रल रूट में, अब आते हैं पेरेंट्रल मतलब परपरा के लगता है किसमें? इंजेक्शन। तो पेरेंट्रल रूट जब भी आ जाए तो समझ जाना इंजेक्शन की बात हो रही है, और इंजेक्शन में 4 चीज़ें तो बिल्कुल याद रखना, भूलना ही नहीं, अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। हाँ, ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका है, जैसे कि सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ जो कि दिख रहा होगा, इस इमेज में मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। देखिए दिख रहा है अब? हाँ, अच्छे से दिख रहा होगा। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि एकदम सीधा स्ट्रेट दिया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल पर, इंट्रावेनस 25 डिग्री के एंगल पर,
इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री के एंगल पर। ये स्किन का लेयर है, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, मसल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना एक बार बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि सबक्यूटेनियस रूट से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसी को पता है? इंसुलिन नाम सुने हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अच्छा, बीसीजी का वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? तो बचपन में जो ये घाव वगैरह हुआ है ना, तो बीसीजी का वैक्सीन इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे डर्मिस वाले लेयर में दिया जाता है। घाव हो जाता है, इससे दाग रह जाता है जीवन भर के लिए। और ये किस चीज़ से बचाव के लिए? तो टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। अरे बताओ भाई। हाँ, इंसुलिन कौन सी बीमारी के मैनेजमेंट में? तो डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। चलो, तो इंजेक्शन वाला रूट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। चलो अब सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। मन लग रहा है ना क्लास में? भाई बोरिंग लगेगा तो बता देना भाई, है ना। बोरिंग लगेगा तो आपके लिए नोरा फतोही को इनवाइट करेंगे, यहाँ पे ठुमका लगाएंगे क्या? चलिए, इंट्रा नहीं, अभी नोरा फतोही का समय नहीं है। अभी एक वो गाना नहीं आया था, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, है ना। क्या नाम है उसका? तमन्ना भाटिया। हाँ फिर उसको इनवाइट करेंगे कि आइए थोड़ा इन लोगों का मन लगाइए। चलिए, इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट, है ना। तो दिस रूट प्रिफर्ड फॉर ओरली अनएब्जॉर्ब ड्रग लाइक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। मतलब आईवी रूट में मेनली दवा को तब दिया जाता है जब ओरली उतने अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब हो सकता है तब। ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। रैपिड इफेक्ट सोन, बहुत तेजी से इफेक्ट देखने को मिलता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत इफेक्टिव होता है। गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, यानी पेट में जो दवा का मैनिपुलेशन होता है उससे बच सकते हैं। एडवांटेज है 100% बायो अवेबिलिटी, है ना, है ना। 100% बायो अवेबिलिटी। एक लड़का लिख रहा है, दिनेश सर सैयारा का मौसम है सर। सैयारा में जो भुलक्कर है वो भुलक्कर को लाएंगे। अच्छा बताओ, तो सैयारा मूवी में जो लड़की को भूलने की बीमारी है वो कौन सा डिजीज होता है? आपके सिलेबस का थेरेप्टिक्स में पढ़ना है। उसको अल्जाइमर बीमारी था, है ना। हाँ, अल्जाइमर, वेरी गुड, अल्जाइमर बीमारी था, है ना। हाँ, मैं भी देखा था, है ना। 100% बायो अवेबिलिटी, लार्ज क्वांटिटीज, है ना, लार्ज क्वांटिटी में दे सकते हो। आईवी रूट से ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 2 ml, 5 ml, 10 ml। और भैया बड़ा बोतल चढ़ा देते हैं नस, कहाँ देते हो? आईवी भी रूट में ही ना। हाँ, तो लार्ज पेरेंटल वॉल्यूम होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में दे सकते हो। इमरजेंसी सिचुएशन में इफेक्टिव होता है। गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन होगा नहीं, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता नहीं है। हाँ, डिसएडवांटेज है कि सेफ्टी थोड़ा कम है, महंगा होता है। इंजेक्शन इन्फेक्शन हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। रिपीटेड इंजेक्शन सुटेबल नहीं होता है। इंट्रामस्कुलर रूट, आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर रूट इज डिलीवर्ड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन वाला ड्रग जो होता है वो इंट्रामस्कुलर, ताकि उसका आसानी से डिफ्यूजन हो और ब्लड वेसल्स तक जाए। डिफ्यूजन ऑफ व्हीकल फ्रॉम मसल, हाँ, मसल से डिफ्यूजन होकर के ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है। सब्सिक्वेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग एज द साइट ऑफ इंजेक्शन, है ना, यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एडवांटेज देखो, यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, एक समान एब्जॉर्प्शन होता है। एक्शन भी ठीक ठाक तेजी से करता है, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है, माइल्ड इरिटेशन कैन बी गिवन, हल्का इरिटेशन सुइया देने में होता है। नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर, कोई जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस उसको खराब नहीं करेगा। डिसएडवांटेज है कि आप इस रूट से 10 ml इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर रूट से पूछा जाएगा लिमिट क्या है, 10 ml से ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, है ना। हाँ, वेरी गुड, इसको नहीं दिया जा सकता है। थोड़ा पेन भी होता है, थोड़ा एब्सेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है। हाँ, सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है? सबक्यूटेनियस सिमिलर टू आईएम इंजेक्शन, आईएम के जैसा ही दिया जाता है, बस सबक्यूटेनियस वाले लेयर में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में दिया जाता है। यहाँ का ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता, आईवी से थोड़ा कम होता है। सॉलिड जैसे कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट, जो इम्प्लांट वगैरह लगाया जाता है वो सबक्यूटेनियस रूट में ही लगाया जाता है। सबसे अच्छा है इंसुलिन की डिलीवरी, जो इंसुलिन पंप हुआ या इंसुलिन का इंजेक्शन हुआ वो सबक्यूटेनियस रूट में एंड 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, ठीक है। एडवांटेज है सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग, खुद से एडमिनिस्टर कर, खुद से इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन खुद से भी लिया जा सकता है। कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन थोड़ा स्लो, है ना। यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज है कि थोड़ा पेनफुल होता है। मैक्सिमम 2 ml, उससे 2 ml से ज़्यादा डोज, है ना,
2 ml से ज़्यादा डोज नहीं दे सकते हैं, इरिटेंट ड्रग टिश्यू डैमेज कर सकता है। इनहेलेशनल रूट, इनहेलेशनल मतलब इनहेल करना, है ना, तो गैसेज या एरोसोल फॉर्म में, जैसे एनेस्थेटिक कुछ दवा होती हैं, या तो खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा के कंडीशन में फ्यूटिका स्टोन वगैरह होता है जिसको कि इनहेल किया जाता है इनहेलर के माध्यम से, तो इनहेलेशनल रूट भी होता है। तो इसका एडवांटेज है कि लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, जब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, एंड हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। हाँ, डिसएडवांटेज है कि इसके लिए अलग से एक इक्विपमेंट चाहिए, इनहेलर चाहिए, है ना, अलग से एक इक्विपमेंट चाहिए, तो वो समस्या है ना, अगर नहीं रहे। और ऊपर से क्या, इसका बायो अवेबिलिटी यानी ब्लड तक कितना पहुंच रहा है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का इनहेलर टेक्निक क्या है, सही तरीके से, जैसे इनहेलर टेक्निक है ऐसे, अब इसी में सांस ले भी रहा है, इसी में छोड़ भी रहा है, तो फिर उतना अच्छे से उसका बायोलिटी नहीं होगा। तो पेशेंट का इनहेलर टेक्निक क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डोज रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। टॉपिकल रूट मतलब क्या हुआ, टॉप पर लोकल एक्शन, ऊपर ऊपर क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन, स्प्रे, पाउडर, एरोसोल, ये सब चीजें हो गई क्या, टॉपिकल रूट, जो कि सरफेस पर लगाया जाता है। एडवांटेज है इजी एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को इजीली अप्लाई किया जाता है, लेस कॉम्प्लिकेशन एज कंपेयर टू द ओरल डिलीवरी, ठीक है। हाँ, फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइड, बहुत तेजी से काम करता है। डिसएडवांटेज में है स्किन इरिटेशन, स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकता है, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, थोड़ा एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, एंड ऑइंटमेंट हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू स्टेकी एंड ऑयली नेचर, ऑयली टेक्सचर, ठीक है। हाँ, तो फाइनली ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब समय वसीम सर के क्लास का हो चुका है, तो सर की क्लास होगी, तो अगले क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। पढ़ने में कैसा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर। देखो मेरा थोड़ा सा मुंह में छाला पड़ा हुआ है ना अभी, तो थोड़ा समस्या है, मैं उतने अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया भाई कि आपका क्लास थोड़ा अच्छा रहे, एनर्जेटिक रहे। एंड मेरे क्लास में सब मरे हुए पड़े रहते तो मुझे पसंद नहीं है। मेरे क्लास में सब हंसते बोलते रहो, मस्त पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। दुनिया में कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, आज में जियो, आज में खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, जीवन सबसे अच्छा बीतेगा, है ना। हाँ, मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, जो लोग जुड़े हुए हैं धन्यवाद, नहीं जुड़े हैं तो भैया जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच। BTUP वालों परेशान मत हो, आपकी क्लास रात में 9 से 10 डेली होगी, है ना, आप लोग चिंता मत करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। देखता हूँ वसीम सर का कुछ नोटिफिकेशन आया कि नहीं क्लास का। मेरे से बात करनी है, अच्छा किसी दिन, है ना, किसी दिन मैं फ्री रहूंगा ना, थोड़ा तो बातचीत करने के लिए आऊँगा। अभी तो सर की क्लास है ना, हाँ सर की क्लास है, तो सर का क्लास का है वही नोटिफिकेशन आ चुका है, 6 बजे से सर की क्लास है, तो मैं चलता हूँ। ओके, नहीं ऐप पर ही क्लास होगी। बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच। और सबका MCQ का क्लास दिन में होता है, तो दिन में ज्वाइन किया कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। PDF मिल जाएगा अभी तुरंत। सर की क्लास है वसीम सर की, उनको अटेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।